एक पीर जी थे, वो हर हफ्ता अपने मुरीद के पास भत्ता खाने जाते थे। मरीदनी को ये बुरा लगता था। एक दिन मरीदनी ने अपने शौहर से कहा कि आपका पीर कैसा है? आज़ान हो जाती है मगर पीर जी को पेट से ही फुर्सत नहीं मिलती, कभी उनसे पूछो कि नमाज भी पढ़ते हो। मुरीद साहब को ये बात माकूल लगी और पीर जी से जाकर कह दिया। पीर जी ने गहरा सांस लिया और बोले कि साहिब, इस मुल्क में हमारे जोड़ का कोई नहीं, इसलिए हम उधर नमाज नहीं पढ़ते, हम मदीना में पढ़ते हैं बस। तो मुरीद ने कहा कि मैं तो समझ सकता हूँ मगर मेरी बीवी नहीं मानेगी। पीर जी ने कहा कि इसको कहो कि मैं बाहर से बेनमाजी हूँ, अंदर से नमाजी हूँ, सारा दिन जिक्र करता रहता हूँ। मरीदन्नी को ये जवाब कुछ अजीब सा लगा मगर कुछ कह ना सकी। उधर पीर जी के दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पीर जी ने मरीदनी के दिल को मुँह लेने के लिए एक मंसूबा बनाया। कुछ मुरीदों को कहा कि तुम यहाँ से 5 मील दूर एक खंडर मकान पर जाओ और फलां वक्त पर इस मकान को आग लगा दो और ठीक 5 मिनट बाद आग बुझा देना। तो पीर के सामने भत्ता पेश किया गया। अचानक पीर जी पानी पानी कहने लगे। मुरीद जी भागे भागे एक गिलास पानी लाए। पीर जी ने कहा कि गिलास का काम नहीं, बाल्टियां भर के जल्दी ले अलिफा। लिहाजा बाल्टियां लाई गई। पीर जी ने वो बाल्टियां जमीन पर बहाना शुरू कर दें। कुछ देर बाद सुकून से बैठ गए। मुरीद जी ने पूछा कि आपको अचानक क्या हो गया था? पीर जी ने फरमाया कि यहाँ से 5 मील दूर एक मकान को आग लग गई थी, उसको बुझा रहा था। मुरीद जी ने सुभान अल्लाह कहा और पीर जी पर निसार होने लगे। बीवी से कहा कि तुम मेरे पीर पर शक करती है, देखो मेरे पीर की करामत। मरीदनी जी ने तहकीक करुई तो वो वाकई सच था। मरीदनी भी इतने लोगों का खाना पका पका कर तन आ चुकी थी। आखिर एक बार खीर पकाया और चीनी न डाली। मुरीद जी खीर शरीफ लेकर पीर के पास पहुँचे और उधर मरीदनी जी कपड़े धोने लग गई। पीर जी ने भुट टेस्ट किया तो फीका था। मुरीद को चीनी का कहा। मुरीद जी ने बीवी से पूछा, चीनी क्यों नहीं डाली? मरीदनी ने कहा, डाली है, शायद एक जगह से फीका हो, दूसरी तरफ से खाकर देखें। पीर जी ने दूसरी तरफ से भी टेस्ट किया तो वही हाल था। अब मुरीद जी को इस बात पर गुस्सा आया, फिर होना किया था लाल पीला है कर बीवी के पास पहुंचा और लड़ाई करने लगा। उधर बीवी जी को भी इसी वक्त का इंतजार था। बीवी ने डंडा उठाया और पीर जी की तरफ लपकी। पीर जी ने पूछा, क्या माजरा है, क्या हुआ? मरीदनी, क्या होना था झूठे कमीने, तुझे 5 मील दूर जलने वाले मकान का पता चल गया था मगर सामने पड़े खीर के नीचे चीनी का पता नहीं चल सका। चल भाग यहाँ से, आइंदा यहाँ नजर आया तो पूरे मोहल्ले से पिटाई करवाओगी। मरीदनी की चालाकी पर बेचारे पीर की आंखें फटी की फटी रह गई। पीर जी ने रुमाल कंधे पर रखा और हारे हुए जर्नैल की तरह मुंह लटकाए वहां से रफू चक्कर होने लगे। इतने में मरीदनी ने अपने बेटे से कहा कि पीर जी से कहो कि जाते जाते मेरी भैंस को बरकत की फूंक लगाते जाइए। पीर जी को हया आ गई। फूंक मारने के लिए भैंस के पास पहुंचे तो शशदर रह गए। अरे ये क्या, ये तो गधा है, भैंस किधर है? बेटा बेटा उम्मी से, उम्मी भैंस तो नहीं खड़ी। उम्मी जी ने कहा कि बेटा पीर जी से कहो कि ये देखने में गधा है मगर अंदर से तो भैंस है। लड़के ने जब ये अजीब बात पीर को सुनाई तो पीर जी ने सुर्ख आंखें निकालते हुए कहा, तुम पागल हो? मरीदनी जी ने कहा कि तुम अंदर से नमाजी हो सकते हो तो क्या गधा अंदर से भैंस नहीं बन सकता? पीर